इंसान की बर्बादी की असल वजह। सज्जनों, ये वे बुनियादी तथ्य हैं जिन पर इस संसार की संपूर्ण व्यवस्था चल रही है। आप इस संसार से अलग नहीं हैं, बल्कि उसके अंदर उसके एक अंश की हैसियत से रहते हैं। अतः आपके जीवन के लिए भी ये तथ्य इसी प्रकार बुनियादी है जिस प्रकार सारे संसार के लिए है। आज ये प्रश्न आप में से हर व्यक्ति के लिए और संसार के तमाम इंसानों के लिए एक चिंताजनक गुत्थी बना हुआ है कि आखिर हम इंसानों के जीवन से शांति और चैन क्यों विदा हो गया है। क्यों प्रतिदिन मुसीबतें और परेशानियां हम पर आ रही हैं। क्यों हमारे जीवन में सब कुछ बिगड़ गया है। राष्ट्र राष्ट्रों से टकरा रहे हैं। देश देश में खींचातानी हो रही है। इंसान इंसान के लिए भेड़ियों बन गया है। लाखों लोग लड़ाइयों में मारे जा रहे हैं। करोड़ों और अरबों के व्यापार तहस नहस हो रहे हैं। बस्तियां की बस्तियां उजड़ रही हैं। ताकतवर कमजोरों को खाए जाते हैं। मालदार गरीबों को लूट लेते हैं। राज्य में अत्याचार है। अदालत में अन्याय है। धन में उन्माद और बदमस्ती है। सत्ता में अहंकार और घमंड है। दोस्ती में बेवफाई है। अमानत में खयानत है। आचार व्यवहार में सत्यता नहीं रही। इंसान पर से इंसान का विश्वास उठ गया। धर्म की आड़ में अधर्म हो रहा है। आदम के बच्चे असंख्य गरोहों में बटे हुए हैं और हर गरोह दूसरे गरोह को धोखा, अत्याचार और बेईमानी, हर संभव तरीके से नुकसान पहुंचाना, नेकी और पुण्य का काम समझ रहा है। आखिर इन सारी खराबियों और बुराइयों की वजह क्या है? खुदा की खुदाई में जिस ओर भी हम देखते हैं, शांति ही शांति दिखाई देती है। नक्षत्रों में शांति है, हवा में शांति है, पानी में शांति है, पेड़ों और जीव जंतुओं में शांति है। पूरे जगत का प्रबंध पूरी शांति के साथ चल रहा है। कहीं अव्यवस्था या अशांति का चिन्ह नहीं पाया जाता है। मगर इंसान ही की जिंदगी क्यों इस ईश्वरीय देन से वंचित हो गई है? ये एक बड़ी समस्या है जिसे हल करने में लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किंतु मैं पूरे यकीन और इत्मीनान के साथ उसका जवाब देना चाहता हूं। मेरे पास इसका संक्षिप्त उत्तर यह है कि आदमी ने अपने जीवन को वास्तविकता और सत्यता के विरुद्ध बना दिया है। इसलिए वो परेशानी उठा रहा है और जब तक वो फिर उसे वास्तविकता के अनुसार न बनाएगा, कभी चैन न पा सकेगा। आप चलती हुई रेल के दरवाजे को अपने घर का दरवाजा समझ बैठे और उसे खोलकर बेझिझक इस प्रकार बाहर निकल आएं जैसे अपने मकान के आंगन में पांव रख रहे हैं, तो आपकी इस नासमझी से न रेल का दरवाजा घर का दरवाजा बन जाएगा और न वो मैदान जहां आप गिरेंगे आपके घर का आंगन सिद्ध होगा। आपके अपनी जगह कुछ समझ बैठने से हकीकत जरा भी न बदलेगी। तेज दौड़ती हुई रेल के दरवाजे से जब आप बाहर पधारेंगे तो उसका जो नतीजा सामने आना है वही सामने आकर रहेगा। चाहे टांग टूटने और सिर फूटने के बाद भी आप ये स्वीकार ना करें कि आपने जो कुछ समझा था गलत था। ठीक इसी तरह अगर आप ये समझ बैठें कि इस दुनिया का कोई ईश्वर नहीं है, या आप खुद अपने ईश्वर बन बैठें, या ईश्वर के अलावा किसी और का प्रभुत्व मान लें, तो आपके ऐसा समझने या मान लेने से सच्चाई कभी नहीं बदलेगी। ईश्वर ईश्वर ही रहेगा। इसका विराट साम्राज्य, जिसमें आप केवल प्रजा और जनता के रूप में रहते हैं, पूरे अधिकारों के साथ उसी के कब्जे में रहेगा। अलबत्ता आप अपनी इस गलतफहमी की वजह से जिंदगी गुजारने का जो तरीका इख्तियार करेंगे, उसका बहुत ही बुरा नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। चाहे आप कष्ट उठाने के बाद भी अपनी इस गलत जिंदगी को अपने तौर पर सत्य ही समझते रहें। पहले जो कुछ मैं कह चुका हूं उसे तनिक अपने दिमाग में फिर ताज़ा कर लीजिए। पूरे जगत का ईश्वर किसी के बनाने से पूरे जगत का ईश्वर नहीं बना है। वो इसका मोहताज नहीं है कि आप उसकी खुदाई माने तो ये खुदा हो। आप चाहे माने या ना माने, वो तो स्वयं खुदा है। उसका राज और प्रभुत्व स्वयं अपने बल पर कायम है। उसने आपको और इस विश्व को खुद बनाया है। ये धरती, ये चांद, ये सूरज और ये सारी सृष्टि उसके हुक्म की पाबंद है। इस सृष्टि में जितनी शक्तियां काम कर रही हैं, सब उसके हुक्म की पाबंद है। वे सारी चीजें जिनके बल पर आप जिंदा हैं, उसी के अधिकार सूत्र में बंधी हैं। खुद आपका अपना वजूद उसके अधिकार में है। इस सत्य को आप किसी प्रकार बदल नहीं सकते।
आप इसको ना माने तब भी ये सत्य है। आप इससे आंखें बंद कर लें तब भी ये सत्य है। आप इसके सिवा कुछ और समझ बैठें तब भी ये सत्य है। इन सब स्थितियों में सत्य का तो कुछ भी नहीं बिगड़ता। अलबत्ता फर्क ये होता है कि यदि आप इस सत्य को स्वीकार करके अपनी वही हैसियत मान लें जो इस सत्य के अनुसार वास्तव में आपकी है, तो आपका जीवन ठीक होगा। आपको चैन मिलेगा, शांति मिलेगी, संतोष और इत्मीनान नसीब होगा और आपके जीवन में सब कुछ ठीक चलेगा। और अगर आपने इस सत्य के विरुद्ध कोई और हैसियत अपनाई तो अंजाम वही होगा जो चलती हुई रेल के दरवाजे को अपने घर का दरवाजा समझकर पांव बाहर निकालने का होता है। चोट आप खुद खाएंगे, टांग आपकी टूटेगी, सिर आपका फटेगा, तकलीफ आपको पहुंचेगी। सत्य जैसा था वैसा ही रहेगा। आप पूछेंगे कि इस सत्य के अनुसार हमारी सही हैसियत क्या है। मैं कुछ शब्दों में उसकी तफसील बयान कर देता हूं। अगर किसी नौकर को आप तनख्वाह देकर पाल रहे हों तो बताइए उस नौकर की असली हैसियत क्या है। यही ना कि वो आपकी नौकरी करे, आपकी आज्ञा का पालन करे, आपकी इच्छा अनुसार काम करे और नौकरी की सीमा से न बढ़े। नौकर का काम आखिर नौकरी के सिवा क्या हो सकता है। आप अगर अफसर हों और कोई आपका मातहत और अधीन हो तो अधीन का काम क्या है। यही ना कि वो आज्ञा पालन करे, अफसरों की हवा में ना रहे। अगर आप किसी जायदाद के मालिक हों तो उस जायदाद में आपकी इच्छा और मर्जी क्या होगी। यही ना कि उसमें आपकी इच्छा चले, जो कुछ आप चाहें वही उसमें हो और आपकी इच्छा के विरुद्ध पत्ता न हिल सके। यदि आप पर कोई सत्ता अधिकार जमाए हुए हो और तमाम शक्तियां उसके साथ में हो तो ऐसे शासन के होते हुए आपकी हैसियत क्या हो सकती है। यही ना कि आप सीधी तरह प्रजा बनकर रहना स्वीकार करें और शासन के नियम के आज्ञा पालन से कदम बाहर ना निकालें। बादशाह के राज्य के अंदर रहते हुए अगर आप स्वयं अपनी बादशाही का दावा करेंगे या किसी दूसरे की बादशाही मानकर उसके हुक्म पर चलेंगे तो आप विद्रोही होंगे और विद्रोही के साथ जो बर्ताव किया जाता है वो आपको मालूम ही है। इन मिसालों से आप खुद समझ सकते हैं कि खुदा की इस सल्तनत में आपकी सही हैसियत क्या है। आपको उसने बनाया है। स्वाभाविक रूप से आपका काम इसके सिवाय कुछ नहीं है कि अपने बनाने वाले की इच्छा पर चलें। आपको वो पाल रहा है और उसी खजाने से आप तनख्वाह ले रहे हैं। आपकी कोई हैसियत इसके सिवा नहीं है कि आप उसके नौकर हैं। आपका और सारी दुनिया का शासक वही है। उसके शासन में आपकी हैसियत आज्ञाकारी और मातहत के सिवा और क्या हो सकती है। ये धरती और आकाश सब उसकी मिल्कियत है। इस मिल्कियत में उसी की मर्जी चलेगी और उसी की चलनी चाहिए। आपको यहां अपनी मर्जी चलाने का कोई हक नहीं है। यदि आप अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करेंगे तो मुंह की खाएंगे। इस सल्तनत में उसका शासन उसके अपने बल पर कायम है। धरती और आकाश के समस्त विभाग उसके अधिकार में हैं और आप चाहे राजी हो या ना हो, आप हर हालत में आपसे आप उसकी प्रजा हैं। आपकी और किसी इंसान की भी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, कोई और हैसियत प्रजा होने के सिवा नहीं है। उसी का कानून इस सल्तनत में कानून है और उसी का हुक्म हुक्म है। न किसी इंसानी सरकार को ये अधिकार प्राप्त है कि ईश्वर के हुक्म से बेपरवाह होकर ईश्वर के बंदों पर स्वयं अपना हुक्म चलाए और उससे कहे कि हमारे इस हुक्म का पालन करो। न किसी इंसान और न किसी इंसानी गरोह के लिए ये जायज़ है कि असली बादशाह की प्रजा बनने के बजाय बादशाही के झूठे दावेदारों में से किसी की प्रजा बनना स्वीकार करे। असली बादशाह के कानून को छोड़कर झूठे कानून बनाने वालों का कानून स्वीकार करे और असली शासक से मुंह मोड़कर झूठ मूठ की उन सत्ताओं का हुक्म मानने लगे। ये तमाम स्थितियां विद्रोह की हैं। बादशाही के अधिकार का दावा करना और ऐसे दावे को स्वीकार करना, दोनों काम प्रजा के लिए विद्रोह का हुक्म रखते हैं और इस विद्रोह की सजा उन दोनों को मिलना निश्चित है, चाहे जल्दी मिले या देर में। आपकी और प्रत्येक इंसान की चोटी का बाल ईश्वर की मुट्ठी में है। जब चाहे पकड़कर घसीट ले। जमीन और आसमान के इस राज्य से भाग जाने की शक्ति किसी में नहीं है। आप इससे भागकर कहीं शरण नहीं पा सकते। मिट्टी में मिलकर अगर आपका एक एक कण छिन्न भिन्न हो जाए,
आग में जलकर चाहे आपकी राख हवा में फैल जाए, पानी में बहकर चाहे आप मछलियों का भोजन बन जाए या समुद्र के पानी में घुल जाएं, हर जगह से ईश्वर आपको पकड़कर बुलाएगा। हवा उसकी सेविका है, धरती उसकी दासी है, पानी और मछलियां सब उसके हुक्म के पाबंद हैं। एक इशारे पर आप सब तरफ से पकड़ में आ जाएंगे और फिर वो आप में से एक एक को बुलाकर पूछेगा कि मेरी प्रजा होकर बादशाही का दावा करने का अधिकार तुम्हें कहां से पहुंच गया था? मेरे राज्य में अपना हुक्म चलाने का अधिकार तुम कहां से लाए थे? मेरे राज्य में अपना कानून लागू करने वाले तुम कौन थे? मेरे बंदे होकर दूसरों की बंदगी करने के लिए तुम कैसे राजी हो गए? मेरे नौकर होकर तुमने दूसरों का हुक्म माना, मुझसे तनख्वाह लेकर दूसरों को अन्नदाता और रोजी देने वाला समझा, मेरे गुलाम होकर दूसरों की गुलामी की, मेरे राज्य में रहते हुए दूसरों की सत्ता स्वीकार की, दूसरों के कानून को कानून समझा और दूसरों के आदेशों का पालन किया। यह विद्रोह किस प्रकार तुम्हारे लिए उचित हो गया था? कहिए, आप में से किसके पास इस आरोप का उत्तर है? कौन से वकील साहब वहां अपने कानूनी दाव पेच से बचाव का उपाय निकाल सकेंगे? और कौन सी सिफारिश पर आप भरोसा रखते हैं कि वो आपको इस विद्रोह के जुर्म की सजा भुगतने से बचा लेगी? इस किताब के अगले भाग को सुनने के लिए हमारी इसी प्लेलिस्ट का अगला वीडियो जरूर देखें।